से ऐसा हानि, ये करने से ऐसे लाभ। अब जैसे उदाहरण दिया आपको बच्चों का विवाह करने के लिए, प्रारंभ के अंदर श्री देवी पुराण के अंदर लिखा है कि देवी ने अपने तीनों पुत्रों की शादी ऐसे सिंपल वे से की, वचन से। 3 पुत्री उत्पन्न की, 3 वो पुत्र पहले हो रहे थे, वो वचन से पैदा की, वो अपने संसारिक क्रिया से पैदा किए थे। और तीनों को बुला बुला कर कह दिया, ले बेटा यह तेरी पत्नी, ये तो उसका पति, जाओ अपना घर बसाओ। ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, ना कोई कढ़ाई चढ़ाई, ना बाजे बजाए। ये बाद की बकवाद शुरू कर दी, संस्कार ऐसे जोड़ दिए जाते। तो अब हम इसी तरह कर रहे हैं, और पता नहीं कई हजार बेटियों का विवाह ऐसे सिंपल वे से कर दिया। ये संस्कार बदल गए, ये लेन देन कर्ज मालिक ने कलम से काट दिया। और आप बच्चों ने भी इस बात को एहसास कर लिया कि सचमुच ये व्यर्थ की बकवाद है। एक पवित्र नाते को, बेटी को गऊ के साथ धन है बेटी, माँ बाप के रहेगी वहां कमावे, आगे जाएगी वहां उसको ऐसे सारे ताने का रखा कुछ दिन तो, और कभी ना नहीं करती। तो ऐसी पवित्र आत्मा को अपने लेन देन कर्ज के कारण हमने दुश्मन बना रखी थी, पेट में मारने लगी गर्भ के अंदर। अब बेटी बोझ नहीं, परमात्मा की कृपा से तो ये संस्कार बदल गए। ये कलम से काट दिए दाता ने, वो लेन देन खत्म कर दिया आपने। अब हम भक्ति करेंगे। अब भी तो लोग भक्ति नहीं करेंगे, इन बकवादा में रहेंगे, मालिक ने इतने हल्के कर दिए, तो उनको भगवान कैसे पसंद करेगा। तो बच्चों अब इस समय को संभालो और इस परमात्मा की समर्थता से परिचित हो जाओ। इस गंदे लोक ने अच्छी तरह समझ लो, यहाँ तुम नहीं रह पाओगे। और एक अंदर कसक बनाए रखो न्यारी कि ठीक है, जब तक यहाँ है वो परिवार में रल मिलकर रहो, और सब ना अपने मालिक की बातों में और जाकर रखो, और गप्पे कम मारो। और गप्पे मारने की बकवाद पे मतलब की है, अपना जब टाइम लगा मालिक की चर्चा शुरू कर, कोई कथा देख ले, कोई वैसे भाई बहन की चर्चा करो, देखो उनका इतना दुख था, मालिक की दया से इतना सुख होगा। इससे ये मन का लगाम डली रहेगी। यदि तुम सत्संग सुनने के बाद फिर बाद में वही अपने गृहस्थी बेतु की बातें करती हो, फोन पर बैठ कर करते रहते हो, फलाने से मर ले, दकले से कर ले, तो इनसे मालिक राजी नहीं होगा, आपको कष्ट शुरू हो जाएगा। गरीब स्वर्णादन देह दिल, तन मन नहीं मुकाम, कौन महल हम सा गए, कहाँ लिया विश्राम। गरीब 4 मुक्ति। तो परमात्मा की शरण में आने के बाद वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है, और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले, और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपये खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है, हमारे इस नाटकबाजी से विवाह नहीं होता। विवाह तो मालिक ने कर रखा होता है, और वचन से बच्चे एक दूसरे से जोड़े जाते हैं। जो लाखों रुपए में विवाह हुआ करता था, यहाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो संस्कार चेंज कर दिए परमात्मा ने, वो हमारा लेन देन खत्म कर दिया, और एक न्यारी उमंग होती है ऐसे सिंपल ब्याह करने में। 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठकर ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया। इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं, वचन से सारी सृष्टि रची हुई है। वचन के ऊपर रहे आदमी खरा तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर भार रखना है, गधा बनना। तो इस तरह की ये परंपरा चल रही है, अन्य लोग नहीं मान रहे हैं, वो करते रहेंगे।
लेकिन आप जी उससे बचो, अपने बच्चों को भी बचावे। उसमें से सारी कुबद सीखता है इंसान। तो इस प्रकार हमने इन परंपराओं से बचना है। ना कोई पटाखे ये बजाते हैं ना, पटाखे बम वगैरह, ये बिल्कुल नहीं बजाने। बच्चों को मना कर देना, गुरुजी का आदेश है, हमारा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमें बार बार बताते हैं और संत भी बताते हैं, जो परमात्मा कबीर जी से, परमेश्वर जी से परिचित हुए। और ब्याह शादी के अंदर भी हमने नाचना गाना बिल्कुल नहीं, सिंपल मैरिज करो। दो बच्चों का सहयोग जोड़ना है, वो जोड़ते भगवान ने रखा, पहले उनके संस्कार मिला रखे हैं। हमने तो ये ड्रामाबाजी करनी है, ये बेमतलब की नहीं करनी चाहिए। स्वाभाविक करो, 5-10 आदमी इकट्ठे हों और परमात्मा का ये रमैणी है, गरीबदास साहिब जी की असुर निकंदन रमैणी, इसका पाठ कर दे। दोनों बच्चों को बैठाकर 10-5 वक्त आ जाए, उनको खाना खिला दे। तो इससे इतनी अमर वाणी है परमात्मा की, सभी देवी देवताओं का सत्कार, सभी का वहां पर उपस्थिति हो जाती है। और वो सदा बच्चे सुखी रहेंगे, क्योंकि उनके पास फिर नाम भी साथ होगा। तो संयोग तो मालिक ने जोड़ रखा है, इस काल ने हमें मूर्ख बना रखा है। ये पैसे के मायाधारी लोग मस्करे, ये फिर ड्रामा बना देते हैं, नाचे गावे, डीजे लाओ, छोरी भी नाचे, सरेआम ड्रामा काटे, हर तरह के जो ये शर्मबाजी की कति संसार की। तो इस प्रकार हमने इसको रिसेट कर, हमें भगत बन के रहना है। तो क्या बताते हैं, परमात्मा ने सबका निमित्त बनाकर भेज रखा है, ये सत्कर मान लेना। हमारी आंखों देखी बात है, जिनका 8-8 कन्या थी और 1 पुत्र था, वो भी सुखी, यूं कि सारे बच्चों का ब्याह ढंग से हुआ और खूब सुथरा गुजारा हुआ। परमात्मा ने सबका निमित्त लिख कर भेज रखा है। ये हम लोगों को देख, क्योंकि हमने अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा है। ब्याह के अंदर इतनी कुबद शुरू कर दी हमने, ना जाने कितना लोग दिखावा करना शुरू कर दिया, और वो फिर अपने जी का झाड़ बन गया। फिर बेटी दुश्मन होगी। बेटी इसी अच्छी आत्मा होती है। लड़का लड़की रोटी खा रहे हो छोटे छोटे, और पिताजी या माँ किसी बेटे ने काम कह दिया, जाओ फलाना काम ला उठा के करिए। बेटी रोटी छोड़कर उठकर चली जाती है, अपने काम माँ की आज्ञा पालन कर लेती है, और बेटा ने कहा क्यों, या चली जाएगी क्यों। मतलब ऐसा अंतर है। और फिर भी बेटे अच्छे लगे नहीं, बेटे और बेटी में अंतर ही नहीं होना चाहिए। ये हमारी नालायकी थी, अनजानपना था। वह काफिर जो कन्या मारे, वह काफिर जो बन खंड जा रहे, कहते जो बन में आग लगा देना, जाने कितने जीव जंतु मर जाएगा, दिन निकम्मे आदमी हुआ करे।